परमात्मा का सत्य परिचय। परमात्मा को मानने वाले बहुत से लोग प्राय कहा करते हैं, हम जब कभी परमात्मा की स्मृति में बैठते हैं तो हमारा मन परमात्मा की याद में टिकता नहीं, वह स्मृति के रस में डूबता नहीं है। अन्य लोग कहते हैं, भाई ये मन तो बड़ा चंचल है, इसे प्राणायाम द्वारा रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये परमात्मा की याद में तो स्थित होता नहीं है। परंतु इस विषय में हमारा अनुभव यह है कि यदि हमें परमपिता परमात्मा वास्तविक परिचय प्राप्त हो जाए, उनके साथ हम मनुष्य आत्माओं का कितना घनिष्ठ संबंध है इसका बोध हो जाए, उनसे हमें क्या उच्च प्राप्ति हो सकती है और इसका भी पता चल जाए, और फिर यदि हम आहार विहार आदि की शुद्धि तथा ब्रह्मचर्य आदि नियमों पर भी ठीक रीति से ध्यान दे तो हमारा मन उच्च सुख तथा आनंद का अनुभव कर सकता है और अपने जीवन को धन्य कर सकता है। परंतु आज लोग ये तो आत्मा को परमात्मा मानते हैं या परमात्मा को नाम और रूप से न्यारा मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में मन को टिकाना संभव है, समृद्धि हो ही नहीं सकती। अतः सर्वप्रथम परमप्रिय परमपिता परमात्मा का परिचय जानने की जरूरत है। परिचय का भावार्थ। हम इस संसार में देखते हैं कि जब कभी भी किसी का परिचय दिया जाता है तो उसमें प्राय उसके नाम, निवास स्थान, कर्तव्य, व्यवसाय, संबंध, गुण आदि का वर्णन अवश्य होता है और उस व्यक्ति का रूप तो हमारे नेत्रों के सामने होता ही है, अथवा उसका फोटो छाया चित्र हमें दिखाया जाता है। इस प्रकार दिए गए पूर्ण परिचय से हमारे मन में उस मनुष्य की पहचान ठीक रीति से अंकित हो जाती है और कभी भी उस मनुष्य को याद करना हमारे लिए सहज हो जाता है। यदि परमात्मा का भी हमें स्पष्ट परिचय हो जाए तो उसकी स्मृति में स्थित अथवा लवलीन होना भी कठिन न होगा। सभी जानते हैं कि प्रचलित रिवाज के अनुसार जब किसी कन्या की सगाई होती है तो उसे भी मंगेतर अथवा भावी पति के नाम पर रूप, गुण, कर्तव्य, व्यवसाय, स्थान, आयु इत्यादि का परिचय दिया जाता है और इससे इस बात का आश्वासन भी दिया जाता है कि उस व्यक्ति के संबंध से उसका कन्या का जीवन भी सुखी हो। वे या तो दोनों एक बार दूसरे को देख लेते हैं या उन्हें फोटो दिया जाता है और या दोनों की आकृति का थोड़ा बहुत वर्णन करके उन्हें परिचय दे दिया जाता है। इस प्रकार का परिचय मिलने और संबंध निश्चित होने के बाद उनकी लगन लग जाती है, मन जुट जाता है, परस्पर याद का तांता शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि यदि उस कन्या से बातचीत करने के दौरान में कभी किसी अन्य व्यक्ति की चर्चा हो जिसका नाम भी उसके भावी पति के नाम जैसा हो अथवा जिसके गुण या कर्तव्य भी उसके मंगेतर के गुण तथा व्यवसाय जैसे हो, तो वह उसे सुनकर भी उस कन्या का मन उस बात से हटकर कुछ समय के लिए तो अपने मंगेतर अथवा भावी पति की ओर ही चला जाता है। इस उदाहरण से नाम, रूप और गुणों आदि को जानने का महत्व स्पष्ट है। यदि किसी का परिचय देते समय इन पर प्रकाश न डाला जाए तो मनुष्य का मन उस व्यक्ति पर टिक नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार यदि आत्मा को भी परमात्मा अथवा भगवान का परिचय ऊपर बताए गए रीति से दिया जाए तो परमात्मा, जो कि सर्वोत्कृष्ट सुंदर सभी गुणों का भंडार और सभी से अधिक नामवर है, उनकी याद में आत्मा तन्मय हो जाती है, वह सच्चा आत्मिक सुख अनुभव कराती है। एक छोटे बच्चे को भी जब पता लगता है कि अमुक व्यक्ति उसका पिता है और उस बच्चे को अपने उस पिता द्वारा प्राप्ति का भी जब थोड़ा सा पता चलता है तो उसका मन सहज ही अपने पिता की ओर खींचा जाता है। यहाँ तक कि उसके माता पिता से छुटकारा यदि अन्य कोई उसे अपनी ओर खींचता है तो वह बच्चा इस बात के लिए सहमत नहीं होता। अपने मित्रों एवं संबंधियों की याद में भी मनुष्य तभी खिंचाव का अनुभव करता है जब
जब जब उनके स्वभाव और मित्र भाव परिचय होता है तो उस द्वारा वह अपनी किसी आवश्यकता अथवा कमी को पूरी होती है या उनसे स्नेह अथवा संपत्ति की प्राप्ति होती देखता है। ये बातें हम सभी के अनुभव में किसी प्रकार आ चुकी हैं। ठीक इसी प्रकार परमपिता परमात्मा की याद के रसपान का आनंद भी मनुष्य तभी ले सकता है जब उसे परमपिता परमात्मा का परिचय हो। जब मनुष्य की बुद्धि में ये बात बैठ जाती है कि परमात्मा ही एकमात्र उसके मंगलकारी मित्र और माता पिता हैं तथा सभी प्रकार के अस्थायी तथा अलौकिक सुखों के दाता हैं और उसकी मार्ग प्रदर्शना से ही वह इस संसार रूपी दलदल से निकल सकता है। उसका मन परमात्मा की ओर बार बार खींचा जाता है, फिर वह उनकी याद में मगन रहकर अनुभवी हो जाता है। परंतु कठिनाई यह है कि आजकल संसार में ऐसे सलोने, ऐसे गुणसागर और ऐसे कल्याणकारी पिता के बारे में ये प्रचार किया जाता है कि परमात्मा का तो कोई नाम या रूप ही नहीं है, उसका तो विशेष दाम नहीं है और वह निर्गुण है आदि आदि। ये तथा अन्य ऐसी बातें सुनने वाली मनुष्य आत्माओं के मन में परमात्मा के बारे में कोई आकर्षक नहीं होता। वो परम आत्मा का नाम रूप आदि का परिचय न होने के कारण ही अपनी बुद्धि को टिकाने के लिए उन्हें कोई ठिकाना भी नहीं मिलता। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि मनुष्य प्रभु मिलन से वंचित रह जाता है। अब हम परमपिता परमात्मा का वास्तविक परिचय देते हैं जो कि स्वयं उन्हीं ने मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ हमें दिया है। परमात्मा का परिचय तो परमात्मा स्वयं ही दे सकते हैं। इस बात को अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एक मानी हुई बात है। इस परिचय में परमात्मा अपने दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य गुण, दिव्य कर्तव्य इत्यादि का भी ज्ञान देते हैं क्योंकि इन के बिना तो परिचय को परिचय करना भी गोया अनर्थ करना है। परमात्मा का दिव्य नाम। संसार के बहुत से लोगों का विचार है कि परमात्मा का कोई नाम ही नहीं है, जो सबसे अधिक नामवर हो उसे गुमनाम समझना ये कैसी विडंबना है। लौकिक उक्ति में भी जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति का तो नाम ही नहीं है, उसका अभिप्राय ये होता है कि वह व्यक्ति अब नष्ट हो चुका है, अब वो मिलता नहीं है, अथवा उसका वहाँ कोई नाम ही नहीं लेता। अतः परमात्मा के विषय में ये कहना कि परमात्मा का नाम ही नहीं है, इसका तो ये अर्थ निकलता है कि परमात्मा है ही नहीं। ये कहना बड़ी भूल है क्योंकि परमात्मा का नाम तो मन को हर्षने वाला और गुमराह व्यक्तियों को भी राह दिखाने वाला है। परमात्मा का वह दिव्य नाम शिव है और शिव का अर्थ कल्याणकारी है। इस नाम को जानने से तथा याद रखने से मनुष्य को प्रेरणा मिलती है कि जैसे परमात्मा किसी का कल्याण नहीं करते। परमात्मा का वह दिव्य नाम शिव है जो तुम्हें सुना रहा है। शिव का अर्थ कल्याणकारी है। इसका नाम को जानने से तथा याद रखने से मनुष्य को प्रेरणा मिलती है कि जैसे परमात्मा किसी का कल्याण नहीं करते और किसी का अशुभ भी नहीं सोचते, वैसे ही हमें भी सदा शुभ चिंतक होकर अपने तथा दूसरों के हित अथवा कल्याणकार्थ ही कर्तव्य करना चाहिए। हमें विकारों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि मनोविकार हमारा तथा दूसरों का कल्याण करने वाले हैं। परमात्मा का ये शिव नाम गुणवाचक और कर्तव्यवाचक हैं, ये संज्ञावाचक नहीं है। चूँकि परमात्मा मनुष्य आत्माओं को ज्ञान और योग की शिक्षा देकर विकारी से निर्विकार, पतित से पावन और दुखी से सुखी बनाकर कल्याण करने वाले पिता शिक्षक सद्गुरु हैं। इसलिए
उनका ये नाम बहुत ही सरल और सरस है। अधिक विचार करने पर मालूम होता है कि इस नाम में परमपिता परमात्मा पूरा परिचय समाया हुआ है, जिसे आत्म शिव कहते हैं, जो एक ज्ञान सुना रहे हैं। इसलिए ये नाम सर्वोत्तम है। परमात्मा का दिव्य रूप। लोग जैसे प्राय ये कहते हैं कि परमात्मा का नाम नहीं है, वैसे ही ये भी कह दिया करते हैं कि परमात्मा का तो कोई रूप नहीं है, बल्कि वह तो सर्वव्यापक है। वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, बल्कि परमात्मा अपना दिव्य रूप है। रूप के बिना तो संसार में कोई भी सत्य वस्तु नहीं होती है। हाँ, जिस वस्तु का निशान ही मिट जाए, अर्थात जो रहे न या हो ही न, उसी की बात अलग है। परंतु परमात्मा को ज्योति स्वरूप तो प्राय सभी मानते हैं, परंतु प्रश्न उठता है कि उस ज्योति का भी क्या रूप है। हम अनुभव के आधार पर जानते हैं कि परमात्मा का वह रूप ऐसा है जैसे दीपशिखा होता है। परमात्मा ज्योतिर्बिंदु रूप सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। उनका ये रूप दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है। उनके इस रूप की बड़ी प्रतिमाएं शिवलिंग के नाम से भारत में यत्र तत्र पूजी जाती हैं। भारत में आदि सनातन धर्म वालों के अनुयायियों के यहाँ भी इस आकृति वाली प्रतिमा को मान्यता या पूज्यता का स्थान प्राप्त है। उदाहरण के तौर पर मुसलमानों के मक्का शरीफ में, जापान में बौद्धों के यहाँ, अमेरिका तथा रोम आदि में कई ईसाइयों के यहाँ आकृति वाले पत्थर की किसी न किसी रीति से प्रतिष्ठा है। भारत में हम देखते हैं कि रामेश्वर में राम को, वृंदावन में गोपेश्वर मंदिर में श्री कृष्ण को भी इसकी पूजा करते हुए दिखाया गया है। भाव ये है कि परमात्मा शिव सभी के पूज्य हैं। ज्योतिर्बिंदु शिव ही देवों के भी देव हैं और त्रिलोकीनाथ हैं। वह ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के भी रचयिता हैं। इसलिए उन्हें त्रिदेव के रचयिता या त्रिमूर्ति कहा जाता है। एलिफेंटों में त्रिमूर्ति प्रसिद्ध है। उन्हें त्रिभुवनेश्वर, त्र्यंबकेश्वर भी कहा गया है। परंतु इस रहस्य को न जानने वाले लोग शिव और शंकर की एक मानने की भूल कर लिया करते हैं, जबकि वास्तव में वे दोनों भिन्न हैं। शिवलिंग से परमात्मा की विचित्रता स्पष्ट है। अन्य सभी देवताओं की प्रतिमाओं का तो उनका अपना शारीरिक रूप ही दिखाया जाता है, परंतु शिवलिंग के कोई हाथ, कान आदि अवयव नहीं होते, क्योंकि ये अशरीरी, शरीर रहित अकाय ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा की प्रतिमा है। परमात्मा का धाम। ऊपर परमपिता परमात्मा का हमने जिस रूप का वर्णन किया है, उससे स्पष्ट है कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, बल्कि विशेष रूप वाला है। होने के कारण उनका अपना विशेष धाम भी है। उस धाम को परमधाम, ब्रह्मलोक या शिवपुरी या निर्वाण धाम इत्यादि नामों से याद किया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि वह धाम सूर्य, चांद, तारागण एवं आकाश तत्व से भी पार छठे तत्व में है, जिसे अखंड ज्योति महत्व का या ब्रह्म तत्व भी कहा जाता है। ईसाई धर्मावलंबी में उस धाम को हार्वेस्टर हेवन और मुसलमान लोग उसे रूहों की दुनिया कहते हैं। उसे ही तेजोलोक या परलोक भी कहा गया है। परंतु परमात्मा उस धाम से इस सृष्टि में कहीं भी संकल्प से भी अधिक तीव्र गति से पहुंच सकते हैं, अतः उन्हें कहीं भी याद किया जा सकता है तथा वह कहीं भी और कभी भी अपने दिव्य रूप का साक्षात्कार करा सकते हैं। इस बात को देखकर तथा वैसे भी प्रेम विभोर होकर उनकी महिमा करते करते भक्तों ने उन्हें सर्वव्यापक मान लिया है, परंतु वास्तव में परमात्मा ही संज्ञा सर्वव्यापक नहीं है। उनकी अनुभूति, उनकी महत्ता, उनकी समृद्धि, उनका ध्यान सर्वत्र हो सकता है। परमपिता परमात्मा का अविनाशी, अपरिवर्तनीय, अखंड, अकाय
और ज्योतिर्मय रूप ज्योतिर्बिंदु जैसा ही है, परंतु भक्त लोग तन्मय होकर अपने अपने इष्ट को याद करते हैं तो परमपिता परमात्मा शिव उनकी भावनाओं को पूर्ण करने के लिए उनके इष्ट का साक्षात्कार उन्हें करा रूप जिस अखंड अकाय और ज्योति रूप ध्यान सूत्र परमपिता परमात्मा का अविनाशी अपरिवर्तनीय अखंड अकाय और ज्योति रूप तो ज्योतिर्बिंदु जैसा ही है, परंतु भक्त लोग तन्मय होकर अपने इष्ट को याद करते हैं तो परमपिता परमात्मा शिव उनकी भावनाओं को पूर्ण करने के लिए उनके इष्ट का साक्षात्कार उन्हें साकार रूप में भी करा दिया करते हैं। इससे कई लोग ये समझ लेते हैं कि परमात्मा का अपना तो कोई रूप नहीं है, वह केवल भक्ति की भावना पूर्ण करने के लिए कोई भी रूप धारण कर लिया करते हैं। वास्तव में ये मान्यता गलत है। परमात्मा का अपना रूप तो ज्योतिर्बिंदु ही है, जैसे कि अन्य सभी आत्माओं का है, परंतु भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वे उन्हें उनके इष्ट का साक्षात्कार करा दिया करते हैं। अगला टॉपिक कल।